सरस्वती जिनसे कृतार्थ थी, पृथ्वी जिनसे गौरवान्वित थी, ऐसे ब्रह्मांड के देवता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। जिन्होंने अपने प्रति होती आलोचनाओं का भी कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसे अनुत्तर योगी जिन्हें अपने संकल्प से ब्रह्मांड की कोई भी ताकत कभी डिगा नहीं सकी, ऐसे अडिग संकल्पी ग्रह त्याग के उपरांत जिन्होंने कभी अपनी जन्म नगरी सदलगा का मुख नहीं देखा, ऐसे अश्रुसम ग्रह त्यागी उल्टा अवसरपणी जैसे पंचम काल में भी जिन्होंने त्यागी वृत्तियों की लंबी सेना तैयार की, ऐसे व्रती सेना नायक गुरु के गुरु बनकर जिन्होंने श्रवण संस्कृति में एक नया इतिहास रचा, ऐसे नूतन इतिहास रचक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुणानुवाद करने में जब स्वयं बृहस्पति असमर्थ है, तो फिर मैं अल्पज्ञ किस खेत की मूली हूं, जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति को एवं इस श्रवण संस्कृति को जो कुछ भी प्रदान किया, उस हेतु यह भारतीय संस्कृति एवं यह श्रवण संस्कृति सदैव उनकी ऋणी रहेगी। 17 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि को इस धरती पर जो वज्रपात हुआ, उस वज्रपात को सहने देशवासी तैयार नहीं थे। हाँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के महाप्रयाण के संदेश को सुनकर सारा भारत स्तब्ध रह गया था। एक क्षण के लिए मानो चांद की गति, नदी का बहाव, हवा का प्रवाह सब कुछ थम कर रह गया हो। यहां तक कि काल का चक्र भी सबके चहेते, सबके दिल पर राज करने वाले, सबके हृदय सम्राट संसार से अलविदा हुए तो लगा उनके साथ साथ सबका सुख, सबका चैन भी अलविदा हो गया। उनके बिना सारी धरती सूनी हो गई हो। हाँ, उनके वियोग ने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी भाव विहल कर डाला था। जब सभी दुखी तो कौन किसको सांत्वना दे, जब सभी पीड़ित तो कौन किसको धैर्य बंधाए, जब सभी की आंखों में आंसू तो कौन किसके आंसू पोंछे। ओह, इस दर्द को कम करने कौन किसका साथी बने। सभी असहाय, सभी असमर्थ, धरावासियों की इस असहायता को, इस असमर्थता को मनुष्यों के अतिरिक्त जब अन्य शक्तियों ने देखा तो वे सभी प्रकट हुई और उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी के वियोग से पीड़ित जनता को संबोधा। मात्र संबोधा ही नहीं, अपितु आचार्य श्री के जाने के बाद उनके प्रति देशवासियों के क्या फर्ज बनते हैं, उस ओर भी जनता का ध्यान आकर्षित किया। सूरज ढल गया, पर ढलते ढलते भी उस सूरज ने अपना फर्ज निभाया। हम सबकी झोली में एक चमकता सितारा डाल गया। तो देखेंगे आप सभी एक छोटा सा नाट्य मंचन। ढलता सूरज, चमकता सितारा, ढलता सूरज, चमकता सितारा, ढलता सूरज, चमकता सितारा। इस नाटिका की लेखिका है परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी एवं आचार्य श्री समय सागर जी की आज्ञानुवर्ती शिष्या परम पूजनीय आरिका श्री 105 आदर्शमती माता जी की संगस्त आरिका परम पूजनीय आरिका श्री 105 अंतर्मती माता जी, उनके ही चिंतन मनन से यह नाटक प्रस्तुत हुआ। तो चलिए देखिए एक मनमोहक नाटक ढलता सूरज। We know
बच्चों, आप सभी लोग इस तरह उदास क्यों बैठे हो? अरे धरती माँ, आप? हाँ, मैं। कहो बच्चों, क्या हुआ? आप सभी इतने उदास क्यों हो? क्योंकि हम सबको सुख देने वाले अब नहीं रहे माँ। मतलब? हमारे सुख प्रदाता, भाग्य विधाता इस संसार से चले गए माँ। कौन? आचार्य श्री विद्यासागर जी? हाँ माँ, वे हमारे सुख प्रदाता एवं भाग्य विधाता थे। उनकी एक मुस्कान देखकर हम अपना सारा दुख दर्द भूल जाते थे। लगता था उनकी मुस्कान में सारे जहां की खुशियां समाई हैं माँ। उनकी कृपा दृष्टि पाते ही लगता था मानो तीनों लोगों का तमाम वैभव हमें एक साथ प्राप्त हो गया हो माँ। अब हमारा कहीं भी मन नहीं लगता। हर पल हर क्षण उनकी याद आती है। उनकी याद में हम रोते ही रहते हैं माँ। मैं आप सभी लोगों की विरह वेदना बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। इन परिस्थितियों में हमारे पास धैर्य के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। माँ? हाँ बच्चों, धैर्य रखो, साहस रखो। समय एक दिन सब ठीक कर देगा। दुनिया के रिश्ते घावों की समय ही एक मरहम है। समय सबके घाव भर देता है। हमारा धैर्य, हमारा साहस तो उनके साथ ही चला गया माँ। वे थे तो हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को झेल लेते थे। उनका आशीर्वाद हमें संघर्षों के बीच खड़े रहने का साहस देता था। उनकी आत्मीयता भरी दृष्टि हमें संकटों को सहने की ताकत देती थी माँ। हाँ माँ, उनके ये 3 वाक्य, घबराओ नहीं, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। हमारा साहस, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत थे माँ। इन 3 शब्दों के सहारे तो हम सब कुछ सहते और झेलते आए थे। अब ये शब्द कहने वाला कोई नहीं है माँ। अब हमसे कौन कहेगा कि घबराओ नहीं, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। हम सबके मन की पीड़ा को अब समझेगा कौन? दिल दर्दों को अब हमारे दूर करेगा कौन? कौन कहेगा मत घबराओ, मेरा आशीर्वाद नहीं कोई भी लगता अपना। गुरु तुम्हारे बाद एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। हम अनाथ हो गए माँ। हाँ, हम बेसहारा हो गए माँ। 17 फरवरी 2024 ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया माँ। माँ, आपकी दृष्टि में वे मात्र गुरु थे, पर हमारे लिए तो वे सब कुछ थे। सब कुछ यानी सब कुछ। उनसे हम माँ की ममता भी पाते थे, तो पिता का दुलार भी, भाई का संरक्षण भी पाते थे, तो मित्र का निश्चल प्रेम भी। वे हमारे लिए माता पिता, भाई बहन, बंधु, सखा सब थे।
एक होते हुए भी उनके अनेक रूप थे। कभी कभी लगता था मानो वे भगवान से भी बड़े हो। भगवान से बड़े लगते नहीं, वे भगवान से बड़े थे। सच माँ, वे हमारे लिए भगवान से बड़े थे। तभी तो जिस क्षेत्र में वे विराजमान होते थे तो हम भगवान के दर्शन बाद में उनके दर्शन पहले किया करते थे। जो सुकून हमें प्रभु के दर्शन करके नहीं मिलता था, जो शांति हमें प्रभु के दर्शन से नहीं मिलती थी, वह सुख, शांति, सुकून हमें उनके दर्शनों से मिलता था माँ। वे सुख, शांति और सुकून का खजाना थे माँ। अब हमें ना कहीं कोई सुख नजर आता है, ना कोई शांति और ना ही कोई सुकून माँ। लगता है वे अपने साथ हमारा सारा सुकून, सारा सुख, सारी शांति लेकर चले गए हो माँ। अब हमें जीने की कोई इच्छा नहीं है माँ। ओम शांति, ओम शांति। ऐसा नहीं बोला करते मेरे बच्चों। भैया सही कह रहे हैं माँ। इस संसार में जीने की दो ही वजह हुआ करती हैं। पहली किसके लिए, दूसरी किसके दम पर। हमारी तो दोनों ही वजह चली गई। अब हम किसके लिए जिए और किसके दम पर जिए माँ। बच्चों, धैर्य रखो, धैर्य। कहा ना माँ, हमारा धैर्य, हमारा साहस उनके साथ ही चला गया। हमारा धैर्य, साहस, सुख, शांति, सुकून सब कुछ तो वे अपने साथ ही लेकर चले गए माँ। साथ में धर्म भी। हाँ माँ, उन्होंने विदाई ली तो लगता है धर्म ने ही संसार से विदाई ले ली हो। उन्होंने अलविदा कहा तो मानो सारे सत्कर्मों ने संसार से अलविदा कह दिया होगा। इस धरती पर धन उनसे ही टिका था, सत्कर्म रूपी फसल उनसे ही लहलहाती थी। उन्होंने दम तोड़ा तो लगता है मानो धर्म ने ही दम तोड़ दिया हो, सत्कर्मों ने ही श्वासें छोड़ दी हो। जैसे चक्रवर्ती की संपदा चक्रवर्ती के साथ ही चली जाती है, ठीक वैसे ही सुख की सारी संपदा, शांति की सारी संपत्ति, धर्म की सारी दौलत उनके साथ ही चली गई। चली गई है आप संग ही सुख की सारी बातें, सुख की सारी बातें। चली गई है आप संग ही धर्म की सब सौगातें, धर्म की सब सौगातें। हर दिल में है दर्द भरा और नैना भीगे भीगे। आप बिना है गुरुवर जग के सभी नजारे फीके। आप बिना है गुरुवर जग के सभी नजारे फीके। हर घर आंगन आज है सोना हो, हर घर आंगन आज है सोना, सोना है जग सारा। हर घर आंगन आज है सोना, सोना है जग सारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। कहाँ मिलेंगे हमें विद्या गुरुवर के चरण दोबारा। कहाँ मिलेंगे हमें विद्या गुरुवर के चरण दोबारा। उन्हें मृत्यु ने, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं?
मैं देवलोक से आया देवदूत हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के वियोग से पीड़ित जनता को संबोधने आया हूँ। मैं तो संबोधन दे देकर हार गई। अब आप भी अपना प्रयास कर लीजिए, शायद कुछ सफलता मिल जाए। आचार्य श्री जी को गए कई दिन व्यतीत हो गए और आप लोग अभी तक शोकमग्न होकर बैठे हो। उनके जाने का गम तो हमें मरते दम तक रहेगा। गलत बात। क्या गलत बात? हम अपने आराध्य को जीवन की अंतिम श्वासों तक नहीं भूल सकते, कभी नहीं। उन्हें भूलना तो कृतज्ञता होगी। मैं आप लोगों को कृतज्ञ बनाना नहीं चाहता। फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं उन्हें याद रखने के साथ साथ आप लोग उनके द्वारा बताए गए मार्ग और उनके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत सूत्रों को भी याद रखें। देवदूत ठीक ही कह रहे हैं। ये संसार है, संसार में आना जाना लगा ही रहता है। वृषभनाथ से महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकर भगवान होते हुए भी संसार से गए, पर उनके जाते ही क्या उनके साथ उनके द्वारा प्रशस्त किया गया मोक्ष मार्ग और उनके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत सूत्र भी चले गए? नहीं। ठीक इसी तरह गुरुदेव के जाने से हमें उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग को नहीं जाने देना है। उनके अलविदा होते ही हमें उनके सिद्धांत सूत्रों से भी अलविदा नहीं कहना है। आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई देवदूत जी। आचार्य श्री जी इस संसार से गए हैं, पर उनके विचार, उनके सूत्र, उनके आदर्श तो युगों युगों तक जीवंत रहेंगे। उनके प्रकल्प सदियों तक उनकी यशोगाथा गाते रहेंगे। माता, जब से आचार्य श्री जी ने महाप्रयाण किया तभी से मैंने एक खोज प्रारंभ कर दी थी। खोज? कौन सी खोज? एक सच्चे समर्पित भक्त की, जो उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग पर चले, उनके सिद्धांत सूत्रों को अपने जीवन में डाले और उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करे। किंतु क्या? किंतु मैं देख रहा हूं सब आचार्य श्री जी का गुणानुवाद तो कर रहे हैं, उनकी याद में रो भी रहे हैं, पर उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत नहीं हो पा रहे हैं। देवदूत जी? हाँ माता, देखिए, मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने की बात लेकर ही आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आचार्य श्री जी ऊपर से आप सभी को देख रहे हैं। आपके इन बहते आंसुओं को देखकर उन्हें खुशी नहीं अपितु दुख ही होगा। हाँ, उन्हें खुशी होगी तब जब आप उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत सूत्रों को अपने आचरण में ढालेंगे और उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कहिए, आप सभी लोग स्वर्ग में विराजित आचार्य भगवान की आत्मा को सुख देना चाहते हैं अथवा दुख? सुख, सुख, सुख। तो आइए एक संकल्प लीजिए। मैं जो कह रहा हूं उसे दोहराइए। जब तक इन श्वासों में दम है, जब तक इन श्वासों में दम है, तब तक हम मन वचन और धन से आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हम रहें या ना रहें, संसार में आचार्य श्री जी के प्रकल्प सदैव जीवंत रहेंगे। ऐसा हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं। गुरु सपनों को पूरा हम कर लेंगे सब मिलके, संकल्प दृढ़ लेके हम रहेंगे हिल मिल के। गुरु सपनों को पूरा हम
आप कौन हैं? मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी की लाडली बेटी मुँह माटी हूँ। यहाँ आने का कारण? एक शपथ आपने ग्रहण कराई, दूसरी शपथ मैं ग्रहण कराने आई हूँ। शपथ ग्रहण? हाँ माँ, अतीत के दर्द में सब इतना डूब गए हैं कि उन्हें ना अपना वर्तमान नजर आ रहा है, ना ही अपना भविष्य। देखिए, अतीत को भूलने से ही हमारा वर्तमान उज्जवल होगा और वर्तमान की उज्जवलता ही भविष्य की उज्जवलता में परिणत होती है। आपका कहना है हम हमारे गुरु को भूल जाएं, है ना? हमारे गुरु हमारा अतीत तो थे ही, साथ में वो हमारा वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। अपने गुरु को भूलकर हम कोई वर्तमान नहीं चाहते, ना ही कोई भविष्य। हाँ, हम अपने गुरु को कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं, यानी कभी नहीं। जब तक वे हमारी यादों में है तभी तक हम जिंदा है। हाँ, जब तक वे हमारे हृदय में हैं तभी तक यह हृदय धड़केगा। हाँ हाँ, जब तक वे हमारी श्वासों में है तभी तक ये श्वासें चलेंगी। जिन गुरु ने आपको इतना ऊंचा उठाया, उन गुरु को आप इतनी जल्दी भूल गई? जिन गुरु के कारण आप इतना सम्मान पा रही हैं, उन गुरु को आप इतने जल्दी विस्मृत कर गई। जाइए जाइए, आप यहाँ से चली जाइए। हमें आप जैसी कृतज्ञ से कोई शपथ नहीं लेनी। ये नाम, ये ख्याति, यह प्रसिद्धि, ये यश जो आप पा रही हैं ना, उन सबके देनदार गुरुजी ही हैं। जिनके कारण आप विश्व विख्यात हुई, उन्हीं को आप भूल गई। आचार्य श्री विद्यासागर जी से ही आपकी पहचान बनी है, वरना आपको जानता ही कौन था? आपको ज्ञात है हम सब पर उनके कितने उपकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 5 प्रतिभा स्थली हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भाग्योदय और पूर्णायु है, रोजगार के क्षेत्र में हथकरघा और हस्तशिल्प है। शिक्षा के क्षेत्र में मात्र प्रतिभा स्थली ही नहीं, प्रतिभा प्रतीक्षा, प्रतिभा जागृति, प्रतिभा चयन, अनुशासन, शोध संस्थान और इस तरह की अनेक शैक्षणिक संस्थाएं हैं। ब्रह्मचारी बहनों के लिए ब्राह्मी विद्या आश्रम है, तो भाइयों के लिए आश्रम के साथ साथ गुरुकुल की व्यवस्था उन्हीं के आशीर्वाद की फलश्रुति है। मात्र बाल ब्रह्मचारी भाइयों बहनों के लिए ही नहीं, उन्होंने गृहस्थों के लिए भी मार्ग खोल दिया था, सारिका आश्रम और क्षुल्लक दीक्षाओं के माध्यम से। और पूरे भारत में जिन शासन की ध्वजा फहराने वाले मुनि और आर्यिकाओं की इतनी लंबी सेना किसकी देन है? हमारे गुरुवर की ही तो देन है। माँ, हमारे गुरुवर ने मात्र त्यागी वृत्तियों पर ही कृपा नहीं बरसाई, जेल में रहने वाले कैदियों पर भी अपनी कृपा बरसाई है। केंद्रीय जेल सागर और तिहाड़ जेल दिल्ली इसके आदर्श उदाहरण हैं। माँ, मनुष्य ही नहीं, गुरु की कृपा दृष्टि के पात्र तो पशु भी रहे हैं। हाँ, हमारे भारतवर्ष में देवोदय के नाम से चल रही अनगिन गौशालाएं उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। शांतिधारा दुग्ध योजना में तो अनेकों देसी गिर गायों का पालन पोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बड़े बाबा का इतना विशाल मंदिर किसकी देन है? माँ, उनके उपकारों को हम गिनने बैठेंगे तो ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे। ऐसे महान उपकारक को भूलने की बात कह रही है ये मुख माटी जी। अपने उपकारी को भूलना पाप नहीं, महापाप है, महापाप, महापाप है, महापाप, महापाप है, महापाप। हम यह महापाप नहीं कर सकते माँ, कभी नहीं। अतः आप इनसे कह दीजिए ये यहाँ से चली जाएं। हम ऐसी कृतज्ञ से कोई वार्तालाप करना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम ऐसी कृतज्ञ से कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते। आप यहाँ से चली जाइए, आप यहाँ से चली जाइए।
आप यहाँ से चली जाइए। ठहरो ठहरो मेरे बच्चों, तनिक ठहरो। देखो बेटी, जो अपने गुरु के उपकारों को भूल जाता है वह सच्चा गुरु भक्त नहीं कहलाता। ये सब सच्चे गुरु भक्त हैं, अतः तुम उनसे गुरु को भूलने की बात मत कहो। माँ, मैं तो तुच्छ माटी थी। सब मुझे अपने पैरों तले रौंदा करते थे, पर मुझ पर दलिता को मंगल कलश के रूप में परिणत करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी ही तो है। पतित को पावन बनाने वाले अपने महाउपकारी को भूलने की बात मैं कैसे कह सकती हूँ। मेरा तो कर्ण कर्ण करनी है। आज मुझे जो सम्मान मिल रहा है, जो गौरव एवं गरिमामय जिंदगी मैं जी रही हूँ, उन सब के दाता आचार्य श्री विद्यासागर जी ही तो है। जिस दिन मैं उन्हें भूलूं, वह दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा माँ। मैं उनके उपकारों को कभी नहीं भुला सकती माँ, कभी नहीं। बेटी। हाँ माँ, इमली के वृक्ष पर जितने पत्ते, सागर में जितनी लहरें, आसमान में जितने तारे और भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु वाले मनुष्य की जितनी श्वासें हैं, उतने उपकार आचार्य श्री विद्यासागर जी के हम सब पर है। एक जन्म क्या, लाखों जन्म भी हम उन्हें समर्पित कर दे तो उन उपकारों को चुका ना सकेंगे। पर उन्होंने जो अनमोल धरोहर हमें सौंपी है, मैं उसका स्मरण कराने यहाँ आई हूँ। अनमोल धरोहर? कौन सी अनमोल धरोहर? जो आप सबके सम्मुख विराजमान है। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। हमारे गुरुदेव चले गए, पर अपना पद इन्हें देकर गए हैं। क्या इनके प्रति हमारा कोई बहुमान नहीं, कोई फर्ज नहीं? बेटी। आचार्य श्री जी के विरह में आप सभी इतने काफिल हो गए हैं कि उनके द्वारा प्रदत्त अनमोल धरोहर को ही भूल गए। बोलिए, क्या इस अनमोल धरोहर की ओर आप सबका ध्यान है? नहीं। आचार्य श्री समय सागर जी हमारे गुरुदेव की एक चैतन्य धरोहर एवं जीवंत निशानी है। आचार्य श्री के उपकारों को चुकाने की शक्ति हमारे पास नहीं है, पर उन्होंने जो अनमोल धरोहर हमें प्रदान की, उसके प्रति आस्था और भक्ति रखकर हम आचार्य श्री के प्रति कुछ कर्तव्य तो निभा सकते हैं। निभा सकते हैं या नहीं? अवश्य निभा सकते हैं बेटी। पर माँ, हमें लगता है जैसे उनके जाते ही धर्म रूपी वृक्ष धाराशाही हो गया। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। फिर कैसा है माँ? उनके जाने के बाद सब कुछ उजड़ा उजड़ा, सूना सूना सा लगता है। देखिए, उनके जाने से कुछ आंधी तूफान अवश्य आए, पर वे आंधी तूफान धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं पाएंगे। देवदूत जी। हाँ माता, वे आंधी तूफान धुंध अवश्य पैदा करेंगे ताकि वह धर्म रूपी वृक्ष दिखाई न दे। पर उस धुंध के छटते ही धर्म रूपी वृक्ष पुनः लहलहाता दिखाई देगा। आप सभी अपने गुरु पर भरोसा रखिए। उनके द्वारा लगाया गया वृक्ष बहुत मजबूत है, वह इतनी शीघ्र धराशायी नहीं हो सकता। देवदूत जी ठीक ही कह रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के द्वारा लगाया गया धर्म रूपी वृक्ष इतनी शीघ्र धराशायी नहीं हो सकता। माँ, मुझे एक बात और इन सब से कहना है। कह दो बेटी, आज तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वह सब कह दो। माँ, गुरु को मानना और गुरु की आज्ञा को मानना, इन दोनों में बहुत अंतर है।
आचार्य भगवान जिन्हें गरिमामय पद पर आसीन करके गए हैं, क्या आप उस गरिमा का मूल्यांक कर पा रहे हैं? नहीं। तो उनका गौरव एवं गरिमा बढ़ाइए, जिनका गौरव एवं गरिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी बढ़ाकर गए हैं। हाँ, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए। बेटी, तुम सत्य कह रही हो। अब हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। माँ, आचार्य श्री समय सागर जी एक मौन साधक हैं। अपने मुनि काल के 48 वर्षों में इन्होंने अपने गुरु तक को नजर उठाकर नहीं देखा, फिर जनता की तो बात ही दूर, आगम में साधु की जो परिभाषा दी गई है उसमें ये पूर्णता खरे उतरे हैं। बेटी, हाँ माँ, ये अपने गुरु की प्रतिच्छाया है। अब आप सब इनके अंदर आचार्य श्री जी के दर्शन करना। हाँ, आचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज के अंदर ही अब हमें अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करेंगे। आपकी बातें सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ मुकमाटी जी। हमने जो खोया उसकी क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते, और जो शेष है उसकी संभाल अवश्य कर सकते हैं। अब हमें खोने के गम को भूलकर शेष को संभाल कर रखने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। यही हमारे गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धर्म की ध्वजा जो आचार्य श्री विद्यासागर जी ने पिछले 57 वर्षों तक थाम कर रखी थी, उसे वे आचार्य श्री समय सागर जी के सशक्त हाथों में सौंप कर गए हैं। हाँ, अब धर्म की ध्वजा आचार्य श्री समय सागर जी ही फहराएंगे। आचार्य श्री जी इन्हें संघ का नायक बनाकर गए हैं। हाँ, अब संघ का कुशल नेतृत्व ये ही करेंगे। संघ, समाज और देश के सारे उत्तरदायित्व आचार्य श्री जी, आचार्य श्री समय सागर जी के मजबूत कंधों पर ही डालकर गए हैं। हाँ, गुरु द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों को अब आचार्य श्री समय सागर जी अत्यंत कुशलता से निभाएंगे। बिखरती हुई श्रमण संस्कृति को अब ये ही संभालेंगे। बुझती हुई धर्म मशाल को अब ये ही प्रज्वलित करेंगे। जिन शासन की बागडोर अब इनके ही सुयोग्य हाथों में है। हमें गर्व है कि हमारे गुरु हमारे लिए एक सुयोग्य गुरु प्रदान करके गए हैं। आचार्य पद का सिंहासन जो कुछ समय के लिए रिक्त हो गया था, आचार्य श्री समय सागर जी के आसीन होने से पुनः गौरवान्वित हो उठा है। अब कोई यह नहीं कहेगा हमारी भावनाओं को कौन समझेगा, हमारे दुख दर्दों को कौन सुनेगा, हमारी पीड़ाओं को कौन दूर करेगा। ये है ना, ये हमारी भावनाओं को समझेंगे। हाँ, ये है ना, हमारे दुख दर्दों को सुनेंगे। हाँ, ये है ना, ये हमारी पीड़ा को दूर करेंगे। मैंने कहा था ना देवदूत जी कि एक शपथ आपने दिलाई है, दूसरी शपथ मैं दिलाने आई हूँ। हाँ हाँ, कहा था। अब देर मत कीजिए और हम सबको शीघ्र ही शपथ दिलाइए। हाँ बेटी, तुम जो शपथ दिलाने आई हो वह शपथ शीघ्र दिलाओ। हाँ हाँ, दिलाइए, हम आपकी हर शपथ मानने को तैयार हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। बड़ों के कहने का और आंवले के खाने का पीछे स्वाद आता है मुकमाटी जी। सो तो है। चलिए आइए और शपथ ग्रहण कीजिए। मैं जो कह रही हूँ उसे आप सभी एक स्वर में दोहराएंगे। हम सभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आदेश को स्वीकार करते
आदेश को स्वीकार करते हुए यह शपथ लेते हैं कि हमारे आचार्य श्री जिन्हें अपना आचार्य पद देकर गए हैं ऐसे आचार्य श्री समय सागर जी ही अब हमारे आचार्य रहेंगे। हम इनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन मन वचन काय से करेंगे। आज से हमारा जीवन इनके चरणों में ही समर्पित है। चलिए अब सो करिए और आचार्य श्री समय सागर जी के आचार्य पद पर आसीन होने की दिल खोलकर खुशियां मनाइए। सारी गलियां सजाइए, दीप जलाइए, चौक पुराइए, ढोल बजाइए। आइए सभी खुशियां मनाएं।